Pranam student. Now we are going to start our 13th chapter. It is also very interesting chapter and interesting के साथ साथ बहुत ही easy chapter है. करेक्ट चॉइस ऑफ वर्ड्स मतलब सही शब्दों को चुनना, सही शब्दों को पसंद करना. पहले ब्रैकेट में कुछ दिया है, हम वो पढ़ेंगे और उसे समझेंगे. Very often you will come across words which are spelled and pronounced nearly alike but have different meaning. मतलब बहुत बार हम ऐसे शब्दों के हमारा सामना होता है जिसको बोलने का जो तरीका होता है वो एक ही होता है, मतलब स्पेल हम करते हैं, जो हम बोलते हैं ना वो एक जैसा ही होता है, लेकिन उसकी मीनिंग जो होती है वो पूरी तरह से अलग हो जाती है. देखो मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, है ना. जैसे सी, SEEC मतलब देखना होता है. SHE मतलब क्या होता है, गर्ल को हम कहते हैं. और SEAC मतलब समुद्र. लेकिन हम तीनों को बोल तो रहे हैं सी ही, लेकिन उस तीनों का मतलब क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है ना. बिल्कुल उसी तरह इसमें भी बहुत सारे ऐसे, मतलब सब में आपको दो दो तीन तीन ऑप्शन आएंगे ब्रैकेट में, आपको उसमें से सही वर्ड को सिलेक्ट करके लिखना है. You may get confused and use a wrong word which make the sentence meaningless or funny. मतलब अगर आप सही वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हो, मान लो आप कंफ्यूज हो गए और गलत वर्ड का यूज़ कर लिए, तो आपका जो सेंटेंस है वो मीनिंगलेस हो जाएगा, मतलब अर्थहीन हो जाएगा, कोई सेंस ही उसका नहीं होगा या फनी हो जाएगा. Hence great care should be taken in the selection of the right word. इसलिए सही ध्यान देना चाहिए हमको सही शब्दों को चुनने के लिए. ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं. देखो फिल इन द ब्लैंक से हमारा टोटल 22 FIB है. फर्स्ट देखो, अवर गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग हार्ड टू डैश द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अवर पीपल. तो हमारे देश के लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए हमारी सरकार बहुत कोशिश कर रही है. तो इसमें रेज आएगा, RAISE, रेज यानी बढ़ाने के लिए, है ना कि RISE राइज. राइज क्या होता है, जैसे द सन राइज इन द ईस्ट, तो ये वो राइज हो जाता है. और ये रेज, RAISE रेज मतलब बढ़ना. सेकेंड है, माई अंकल इज़ अ डैश मास्टर इन अ टेक्सटाइल मिल इन बॉम्बे. एक है डाइंग, दोनों का प्रोनाउंसिएशन तो सेम है डाइंग, लेकिन DYING डाइंग डेथ से रिलेटेड होता है, और DYEING डाइंग जो है वो कलर से रिलेटेड होता है. तो माई अंकल वो बॉम्बे में टेक्सटाइल मिल में क्या है, डाइंग मास्टर है, यानी कलर के, जो कपड़ों में कलर वगैरह किया जाता है उसके मास्टर है. तो कौन सा आएगा, DYEING डाइंग. ठीक है. Okay, now we come to the third one. Bombay is one of the most dash city of India. तो कौन सी सिटी है ये, इसमें आएगा पॉपुलस. पॉपुलस मतलब क्या होता है, बहुत ही भीड़ भाड़ वाली. एक है पॉपुलर और एक है पॉपुलस. तो पॉपुलस मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं. ठीक है, फुल ऑफ पीपल, तो बहुत ही भीड़ भाड़ वाला शहर है मुंबई. अवर डैश ड्यूटी इज़ टू ओबे अवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स. दोनों का मेन, MANE मेन और MAIN मेन, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है. लेकिन MANE मेन मतलब क्या होता है, आप देखिए शेर के गले पे जो बाल होते हैं बड़े बड़े, उसे मेन कहा जाता है. और MAIN मेन मतलब क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है. तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी क्या होता है, पेरेंट्स और एल्डर की रेस्पेक्ट करना. तो MAIN मेन आएगा. नंबर 5, ही इज़ ए वेरी डैश मैन. एक है इंडस्ट्रियल और एक है इंडस्ट्रियस. अब देखो, इंडस्ट्रियल मतलब होता है कारखाने वाला, और इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती. तो वो मेहनती आदमी था, तो क्या आएगा, इंडस्ट्रियस. नंबर 6, इट इज़ अ क्राइम टू डैश फूड इन दीज डेज ऑफ स्कैरसिटी. मतलब आजकल जो भूखमरी ये सब फैली हुई है, इसमें खाने को बर्बाद करना सबसे बड़ा गुनाह होता है. तो दो वेस्ट दिया है, WASTE वेस्ट और WAIST वेस्ट. अब देखो, WASTE वेस्ट मतलब होता है ख़राब करना, बर्बाद करना, और WAIST वेस्ट मतलब होता है कमर. तो इसमें WASTE वेस्ट आएगा. नंबर 7, ही इज़ द डैश एग्जीक्यूटिव इन द सेंट्रल बैंक. एक है चीप और एक है चीफ. चीप मतलब होता है सस्ता, और चीफ मतलब होता है मेन. तो वो सेंट्रल बैंक में क्या है, मेन एग्जीक्यूटिव है. तो क्या आएगा, CHIEF चीफ. नंबर 8, ही नीड्स मोर डैश इन टेबल टेनिस. तो टेबल टेनिस में उसे बहुत ज़्यादा किसकी ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना, मतलब रेगुलरिटी की ज़रूरत है. तो क्या आ जाएगा, PRACTISE. नंबर 9, द कार स्टॉप एट द डैश. दोनों है गेट, दोनों को हम गेट ही पढ़ते हैं, लेकिन GAIT गेट मतलब क्या होता है, चलने के लिए जो रास्ता दिया गया होता है ना, उसे GAIT गेट कहते हैं. और GATE गेट मतलब क्या होता है, जो दरवाज़ा होता है. तो ये कार कहाँ खड़ी होती है, दरवाजे के सामने ना, जो गेट हम लगाते हैं घर के आगे. तो GATE आएगा. नंबर 10, राइस इज़ द डैश फूड ऑफ साउथ इंडियन. अब दोनों प्रिंसिपल ही है, लेकिन पहला प्रिंसिपल क्या है, PRINCIPAL प्रिंसिपल, जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं.
और सेकंड जो PRINCIPLE है वो प्रिंसिपल मतलब होता है मेन। तो साउथ इंडियन का मेन खाना क्या होता है? राइस। तो PRINCIPLE प्रिंसिपल आएगा। नंबर 11, ही इज़ नॉट क्लियर अबाउट हिज गोल इन लाइफ। तो कौन सा गोल आएगा इसमें? GOAL गोल आएगा। नंबर 12, दिस फैक्ट शुड बी क्लियरली डैश इन द माइंड। अब दोनों बॉर्न हैं, BORN BORNE। BORN बॉर्न का मतलब होता है पैदा होना, जन्म लेना, और BORNE का मतलब होता है सहन करना। तो यहाँ पे क्या आएगा? BORN। नंबर 13, वी डैश गुड रेन दिस ईयर। एक है एक्सेप्ट और एक है एक्सपेक्ट, याद करना। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकारना, ACCEPT एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकारना, और EXPECT मतलब होता है उम्मीद करना। तो इस साल हम अच्छी बारिश की क्या करते हैं? उम्मीद करते हैं। तो क्या आएगा? EXPECT एक्सपेक्ट। नंबर 14, द स्नेक इज़ अलाइव एंड नॉट डैश। तो स्नेक जिंदा है, ना कि वो मरा हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्नेक का क्या आ जाएगा यहाँ पे? डेड, DEAD, डेड। ओके। नंबर 15, when I last met him he was quite dash and healthy। अब यहाँ पे हेल, HAIL, हेल मतलब होता है तारीफ करना, HAIL मतलब, और HALE मतलब होता है हेल्दी। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? HALE, हेल्दी। ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं 16 नंबर पे। इसमें थोड़ा ज़्यादा दिया गया है, आप लोग अपने बुक में चेक कर लेना, उसमें थोड़ा कम है, 1-2 क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा है क्योंकि ये पुरानी बुक का PDF है। तो आप मैच कर लेना, इसमें से जो आपके वर्कबुक में हो आप वो कॉपी डाउन कर लेना। ओके ओके। ही प्लेड अ ग्रेट डैश इन द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, मतलब देश की आज़ादी में उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, है ना। तो रोल, ROLE रोल और ROLL रोल। ROLE रोल मतलब होता है कैरेक्टर, और ROLL रोल मतलब क्या होता है? जो फिल्म की रोल होती है, जो कैमरे की रोल होती है वो। तो इसमें क्या आएगा? ROLE। नंबर 17, वास्को ड गामा डिस्कवर्ड द सी रूट ऑफ इंडिया। अब पहला ROOT रूट मतलब क्या होता है? जो पेड़ का जड़ होता है ना, उसे रूट कहते हैं। और ROUTE रूट मतलब होता है रास्ता। तो यहाँ पे क्या आएगा? ROUTE। नंबर 18, प्लीज़ चेक योर लगेज बिफोर द बस लीव। चेक मतलब यहाँ पे लगेज हम चेक करेंगे, मतलब उसको जांचेंगे। यहाँ ब्रैकेट में 2 चेक दिया है। पहला जो चेक है वो चेक क्या होता है? जो बैंक में हम चेक देते हैं पैसे जमा निकालने के लिए, वो चेक है। और दूसरा CHECK मतलब जांच करना। नंबर 19, दिस ऑइंटमेंट विल डैश योर वुंड क्विकली। अब यहाँ पे होता है हील, HEAL, हील। हील मतलब ठीक करना, और HILL, हील मतलब पहाड़ होता है। तो हमारे गाँव को पहाड़ नहीं करेगा ना, ठीक करेगा, HEAL आएगा। नंबर 20, अ थीफ एंटर द हाउस डैश द विंडो। अब दोनों थ्रू हुए हम पढ़ेंगे। THREW थ्रू मतलब होता है फेंकना, और THROUGS थ्रू मतलब होता है वहाँ से। तो चोर जो है घर में कहाँ से गुजरा? थ्रू द विंडो, THROUGS थ्रू आएगा। नंबर 21, यू लुक वेरी डैश आफ्टर योर रिसेंट इलनेस। अब यहाँ पे दोनों PAIL पेल है, तो फिर सेकंड जो PALE पेल मतलब होता है बहुत ही हल्का होता है, ठीक है, और PAIL पेल मतलब बहुत ही कमज़ोर। तो यहाँ पे आएगा PAIL। नंबर 22, वाटर हैज़ नो डैश। अब टेस्ट, TEST टेस्ट मतलब होता है एग्ज़ाम देना, और TAST टेस्ट मतलब होता है स्वाद। तो पानी का कोई स्वाद नहीं होता है। नंबर 23, ड्यूरिंग द डैश आवर्स द लोकल ट्रेन्स आर वेरी क्राउडेड। तो एक है पीक और पिक। PEA की पीक मतलब होता है बहुत ऊपर, और PIC के पिक मतलब होता है उठाना। तो गर्मी मतलब लोकल ट्रेन में भीड़ बहुत क्या थी? बहुत ही ज़्यादा थी। तो PEA के पीक। ही नंबर 24 है, ही डैश और लाउड क्राई एंड वोक अप। तो ही हर्ड मतलब उसे सुनाई दिया, HEARD हर्ड और HERD हर्ड, दोनों हर्ड मत। पहला HEARD हर्ड मतलब होता है सुनना, और HERD हर्ड मतलब होता है ग्रुप, झुंड। तो यहाँ पे क्या आएगा? HEARD हर्ड। ओके। तो बेटा इसका भी PDF मैं आपको आपके स्टैंडर्ड ग्रुप में सेंड कर दूंगी, आप लोग प्लीज़ लिख लेना। और ये दोनों चैप्टर आपको जितने भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ वो लिख कर आपको क्या करना है? लर्न करना है। ठीक है, प्रणाम स्टूडेंट।